हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढड़ा के यूट्यूब चैनल में। आज मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी के लिए लेके आया हूं खान सर का एनटीपीसी का जो प्रैक्टिस सेट आया है, उसी से आपको मैं दूसरा सेट का अपडेट दे रहा हूं। यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं 100 क्वेश्चन का, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहाँ आपको 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन में कुछ आपको मैं बता दे रहा हूं दोस्तों। देखिए, ये जैसे 45 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको बना के देखिए। ये 45 नंबर क्वेश्चन, और देखिए कुछ मैं बता दे रहा हूं, ये आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिए। कुछ लॉजिकल इसमें दिया हुआ क्वेश्चन है, इसको जब बनाएंगे तो आपको इसमें कुछ चीज़ सीखने को मिलेगा। और 46 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आप एक बार बना के जरूर देखिए। और देखिए दोस्तों, ये जो है आपको एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट है। इस वीडियो में आपके साथ में 40 जो है क्वेश्चन करवाऊंगा जनरल अवेयरनेस का, और इसका पीडीएफ जो है आपको मैं दे दूंगा। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहां आपको 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ में एसके झा सर का जो बुक है, उसका भी पीडीएफ आपको मिलते रहेगा। चलिए, इस वीडियो में देखते हैं 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का। सबसे 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपका क्वेश्चन कहता है, काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन में डकैती हुई थी। तो देखिए, ये डकैती जो हुई थी कब हुई थी। इसका आंसर देखिए, आपको दिया हुआ 3 ऑप्शन। आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर ऑप्शन, यानी 1925 में। यानी काकोरी कांड जो हुआ 1925 में हुआ। अब देखिए, आपको मैं इसके बारे में कुछ तथ्य बता दे रहा हूं। ये जो हुआ था काकोरी डकैती, तो ये किसके विरोध में हुआ था? ये हुआ था आपको ब्रिटिश के विरोध में। ब्रिटिश सरकार जो था, उसके विरोध में क्या किया गया था, ट्रेन से जो कुछ उसमें रुपये पैसे थे, उसको क्या किया गया, एक प्लान के तहत उसको डकैती करने का योजना बनाया गया। इसमें देखिए कौन कौन शामिल थे, उनका नाम आपको मैं बता दे रहा हूं। तो इसमें थे आपको इस घटना में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहौरी और चंद्रशेखर आजाद। ये सभी उसमें शामिल थे। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सरोजिनी नायडू। अब देखिए, अब जानते हैं कुछ खास जानकारी। अब देखिए, सरोजिनी नायडू जो थी, ये आपको भारत की स्वतंत्रता के पश्चात किसी का राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। अब देखिए, इनका जो कार्यकाल था, वो कार्यकाल था, आपको मैं लिख दे रहा हूँ, 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। 2 मार्च 1949 तक। और ये किस राज्य में राज्यपाल रही? ये आपको उत्तर प्रदेश। अब देखिए, एक क्वेश्चन और है, इसको भी मैं बता दे रहा हूँ, अब इसको नोट कर लीजिएगा। उनकी बेटी यानी सरोजिनी नायडू की जो बेटी थी, उनका नाम था आपको पद्मजा नायडू। ऐसी दूसरी भारतीय महिला थी, इनकी बेटी का नाम क्या था? तो आप नोट कर सकते हैं, इनकी बेटी की नाम था पद्मजा नायडू। ऐसी दूसरी भारतीय महिला थी जिन्होंने 1900, इसको भी नोट कर लीजिएगा, 1956 से 1967 तक, 1956 से 1967 तक ये राज्यपाल रही। अब देखिए, ये दूसरी महिला थी, ये भारत की दूसरी महिला थी जिन्होंने किस राज्य का
राज्यपाल रहा, तो ये रहा आपको WB यानी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 3। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार देखने को मिलता होगा। दिया गया है 3 नंबर क्वेश्चन, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी तत्व क्या है? अम्ल वर्षा किसके किसके कारण होता है? आप देखिए SO2 और NO2। देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 SO2 और NO2, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन है फीफा का मुख्यालय कहाँ है? अब दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जूरिच यानी ज्यूरिख में है। अब देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ इससे कुछ जानकारी, इसको आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए आपको इसमें एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फीफा FIFA, इसका फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अब दोस्तों क्या है फीफा का फुल फॉर्म? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अब देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। अब इसका देखिए स्थापना हुआ था फीफा का। अब देखिए आपको मैं कुछ बता, इसका स्थापना हुआ था 1904 में। फीफा का स्थापना 1904 में हुआ था, लेकिन विशेष रूप से ये आरंभ कब हुआ था? तो देखिए विशेष रूप से ये आपको फीफा हुआ था 1930 से चालू हुआ था। 1930 से ये विशेष रूप से चालू हुआ था, लेकिन इसका स्थापना कब हुआ था? 1904 में। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर दिया गया है, कौन सा राज्य हर घर जल राज्य बनाने का गौरव प्राप्त किया है? 5 का आंसर क्या होगा साथियों? देखिए आंसर आपका हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 4 यानी गोवा। अगला क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इसके बारे में देखते हैं, कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यानी पंचमहल। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, जियोलाइट क्या है? जियोलाइट क्या है? इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए यानी जलयोजित एल्युमिनियम सिलिकेट। क्या है? जलयोजित एल्यूमिनो सिलिकेट, ये का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। अब देखिए वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? इसका आंसर आपको हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1 यानी मोटर वाहन। क्या है? मोटर वाहन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, पानी का क्वथनांक निर्भर करता है। पानी का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9। आइए साथियों आंसर जानते हैं। इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन 1 यानी वायुमंडलीय दाब। पानी का क्वथनांक निर्भर करता है आपका वायुमंडलीय दाब पर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, इनमें से कौन से मरुस्थल में सबसे ज्यादा स्वर्ण भंडारित है? अब देखिए इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसको आपको मैं आंसर बता रहा हूं। इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या है? मजोब मरुस्थल। ये आपको कहाँ है? देखिए ये मरुस्थल है आपको USA में। ये मरुस्थल कहाँ है? USA में। अगला क्वेश्चन नंबर
11। क्वेश्चन है, हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए 11 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी इसको किस नाम से जानते हैं? मोरदार पर्वत के नाम से। हिमालय का अन्य नाम है मोरदार पर्वत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आपतन की राशि निर्भर करता है। देखिए आपतन की राशि किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर 12। 12 का आंसर हो जाएगा आपको 3 नंबर, यानी उसके अक्षांश पर निर्भर करता है। क्या चीज पर निर्भर करता है? आपतन की राशि। देखिए दोस्तों, ये है आपको आतपन की राशि किस पर निर्भर करता है? तो ये आपको निर्भर करता है उसके अक्षांश पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। जलोढ़ मिट्टी फसल उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध है, परंतु इसमें किसका अभाव है? देखिए किसका अभाव इसमें होता है, यानी जलोढ़ मिट्टी में। इसका आंसर हो जाएगा 13 का 2, यानी किसका किसका कमी होता है? नाइट्रोजन और ह्यूमस का। ह्यूमस का क्या हो जाता है? यानी इसकी अभाव हो जाता है, यानी कमी हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 14। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अब देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा वैसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अब दोस्तों 1976 हो जाएगा। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया आपको स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, इसको 1976 में। इसमें देखिए 1976 में बहुत सारा चीज जोड़ा गया, इसको मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। अब देखिए कुछ और मैं चर्चा कर लेता हूं। इसकी जो आप जानते होंगे वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है? 11। मौलिक कर्तव्य कितना है? 11। और देखिए शुरू में जब मौलिक कर्तव्य कितना था? 10। ये चीज को आप नोट कर सकते हैं। शुरू में मौलिक कर्तव्य जो था आपका 10 था, वर्तमान में कितना है? 11। अब देखिए ये आपको 11 कब हुआ? तो ये देखिए हो गया आपको, अब देखिए बता दे रहा हूँ, ये हो गया आपको 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन जो हुआ तो वो हुआ आपको 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और इसी में आपको 11 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो आपको क्या हो गया? मौलिक कर्तव्य शुरू में 10 था, अब वर्तमान में कितना है? 11। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है आपका, ऑडियो विजुअल हेरिटेज 2020 के लिए विश्व दिवस का विषय क्या है? अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन को क्या करना है? आपको ध्यान से देखना है। विश्व दिवस हर साल कितने तारीख को मनाया जाता है? तो ये चीज आप नोट कर सकते हैं, ये मनाया जाता है 27। कितने तारीख को? ऑडियो विजुअल हेरिटेज 2020 के लिए विश्व दिवस का विषय क्या था? विश्व दिवस का विषय क्या था? ये आपको मनाया जाता है कितने तारीख को? ये आपको 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखिए इसका जो थीम था वो चीज, इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपका, देखिए आंसर आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी योर विंडो टू द वर्ल्ड। योर विंडो टू द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन हो गया 16। क्वेश्चन कहता है, कौन सा उपकरण प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है?
प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं? इसका आंसर हो जाए आपको 1 नंबर ऑप्शन यानी लक्स मीटर। अब देखिए, अब आपको मैं कुछ बता दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं विशेष जानकारी के रूप में। वैसे आप जानते होंगे तो अच्छी बात है। इसका आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन 1 हो गया। अब देखिए, कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये कैलोरी मीटर जो होता है, ये क्या होता है? ये तांबा का बना होता है। ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, कैलोरी मीटर तांबा का बना होता है। अब देखिए, कैलोरी मीटर से जो है उष्मा की जो मात्रा होता है उसको मापते हैं। कैलोरी मीटर से उष्मा की मात्रा की माप की जाती है। अल्टीमीटर से उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापते हैं। एनीमोमीटर से हवा की गति को क्या करते हैं? पता करते हैं। एनीमोमीटर से हवा की गति होती है उसको, अल्टीमीटर से उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई। और ये कैलोरीमीटर तांबा का बना होता है। और कैलोरीमीटर से जो है किसका पता करते हैं? उष्मा की मात्रा। उष्मा की मात्रा क्या है? उसको कैलोरी मीटर से पता करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है आपका। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है? यानी भंडारण बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? साथियों, इसका आंसर क्या होगा? वैसे आप जानते होंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, शीशा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं 18 नंबर। 18 नंबर आपका क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या है आपका। 18 नंबर क्वेश्चन आ गया। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन आपका कंप्यूटर सेक्टर से है, दिया गया है, व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर था। व्यावसायिक रूप से पहला कंप्यूटर कौन था? 18 का आंसर क्या होगा? चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी यूनिवेक। अब देखिए, यूनिवेक जो था पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। और ये कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया आपको यूनिवेक यूएसए में बनाया गया। ये जो आप नोट कर सकते हैं, ये बनाया गया आपको यूएसए में। व्यावसायिक रूप से प्रथम ये कंप्यूटर था यूनिवेक। अब देखिए, यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट। ये क्या था? यूनिवेक था इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसके बारे में भी कुछ जानेंगे। कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? अब देखिए दोस्तों, अमरकंटक से जो निकलती है, कौन नदी निकलती है? 19 का सबसे पहले आंसर देखिए, जान लेते हैं। आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को आपको मैं बता रहा हूँ थोड़ा डिटेल से। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा। अमरकंटक के पठार से जो निकलता है, ये क्या निकलता है? नर्मदा नदी निकलता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन है, थॉमस कप संबंधित है। थॉमस कप संबंधित किस खेल से है? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप आपका संबंधित है बैडमिंटन से। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। अब देखिए, अब दोस्तों जानते हैं इसके बारे में, बैडमिंटन के बारे में, यानी थॉमस कप का संबंध जो है बैडमिंटन से, इसके बारे में जानते हैं। ये जो प्रतियोगिता है थॉमस कप का आरंभ हुआ था 1949 में। 1949 में थॉमस कप का आरंभ हुआ था। अब देखिए, ये जो है 2016 का। अब देखिए, इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। 2016 का थॉमस कप डेनमार्क ने जीता। अब देखिए, डेनमार्क ने जीता। वह थॉमस कप के इतिहास में
इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने वाला पहला यूरोप राष्ट्र बना। पहला यूरोप राष्ट्र थॉमस कप 2016 में आपको जीता। किसने जीता? ये जीता आपको डेनमार्क ने। अगला क्वेश्चन आते हैं 21 नंबर। विश्व विकास रिपोर्ट डैश द्वारा जारी की जाती है। विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 21। इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा। अब देखिए, अब दोस्तों विश्व विकास रिपोर्ट ये जो है, अब देखिए इसका कहा जाता है विश्व विकास रिपोर्ट 1978 में, इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। 1978 में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक या विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित वर्ष रिपोर्ट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 22 नंबर। दिया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस परियोजना को मंजूरी दे दी है, जो आंशिक रूप से किस संगठन द्वारा वित्त पोषित है? इसका देखिए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, विश्व बैंक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा प्रयुक्त धन आपूर्ति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है? साथियों क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ये क्या है? 4 नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, यानी मार्जिन आवश्यकता, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन दे दिया है कैसा? कथन कारक के टाइप में दे दिया। अब देखिए इसके बारे में जानते हैं। दिया गया आपका 1 में दिया गया है मुद्रा, नोट और सिक्के। 2 में दिया गया है बचत खाता जमाएं। सी में दिया गया आपका समाधि जमाएं। और डी में दिया गया चालू खाता जमाएं। अब कौन सा आंसर हो जाएगा? देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ए बी डी, डी बी ए, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए ये भी आपका दिया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित में कहता है कथन दोमट मृदा के बारे में सत्य। दोमट मृदा के बारे में सत्य कौन सा ऑप्शन होगा? अब देखिए इसका आंसर, चलिए सबसे पहले देखिए इसको क्या क्या लिखा गया है, इसको देख लेते हैं। ए में दिया गया आपका यह नाइट्रोजन से भरपूर होती है। बी में दिया गया है गन्ना उगाने के लिए आदर्श है। सी में दिया गया है दोमट क्षेत्र भारत में अत्यंत संघनन जनसंख्या और गहरी संरचना करते हैं। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, यदि आपके पास विशेष जानकारी हो सभी चीज़ के बारे में, तभी आप इसका आंसर लगाइए। इसका आंसर आपको विशेष रूप से ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 26। देखिए आपका क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए साथियों, ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1984। 4 नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स के व्यू से।
देखिए कहा जाता है इस क्वेश्चन में, देखिए दिया गया आपका 27 नंबर, नोबेल पुरस्कार 2020 से संबंधित निम्नलिखित में से कहता कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए साथियों, इसका देखिए जानकारी देखते हैं। अब इसमें देखिए दिया गया है एक में, इस साल का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति की खोज के लिए इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोंडाना को दिया गया। अब देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो ये आपका सही है, आंसर यही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 28। ऐसा ही क्वेश्चन है, दलहन की खेती के बारे में, देखिए क्वेश्चन का दलहन की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए मैं क्या कहा, ऐसा क्वेश्चन है तो आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए तभी आप लगाइए, नहीं तो गलत हो सकता। अब देखिए ये क्या होगा, तो देखिए दलहन की खेती के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए। देखिए दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए बी सही है। यानी कम नमी की आवश्यकता होनी चाहिए, शुष्क परिस्थितियों में भी रह सकती है, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, 3 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए 29 में कहता है, भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर न्यूनतम वर्षा होती है। अब देखिए किन स्थानों पर न्यूनतम वर्षा होती है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, चलिए आंसर जानते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जैसलमेर। अब दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, यदि कोई क्वेश्चन आपको मिस लगे तो मिस तो हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप कमेंट कीजिए, मैं इसका डिटेल आपको, यदि मान ली मैं भी करवा दिया, ध्यान नहीं दिया, तो आप कमेंट कीजिए, इसको मैं डिटेल के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी जानकारी दे दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुज्जर एक देहाती समुदाय है जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। गुज्जर किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का आपको आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 2 हो जाएगा, यानी राजस्थान। गुज्जर किस राज्य में? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इसमें, इटली के इमोला में फार्मूला 1 एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स किसने जीता। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 नंबर ऑप्शन, लुइस हैमिल्टन ने। आगे देखिए, राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना डैश राज्य में है। ये राणा सागर जो जल विद्युत संयंत्र है ये किस राज्य में है। चलिए दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर 3, राणा सागर। ये जो है आपको राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र है, ये आपको राजस्थान में है। और दोस्तों किस नदी पर है, ये आपको हो जाएगा चंबल नदी पर, रावत भाटा में है, राजस्थान के रावत भाटा में चंबल नदी पर है। और इसकी ऊंचाई चलिए जानते हैं, ये राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र है, इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 53.8 मीटर। और देखिए अब देखिए ये जो है इसका उद्घाटन कब किया गया, यानी ये जो है इस राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र, इसका स्थापना किया गया था इंदिरा गांधी के समय में। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ था 9 फरवरी 1970 को। 9 फरवरी 1970 को इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 33। इसमें देखिए आपको कहा था मिलान करने के लिए 33 नंबर क्वेश्चन में। चलिए इसका देखिए सबसे पहले आंसर सबसे पहले जान लेते हैं। 33 का देखिए आंसर आपको दिया हुआ ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा, 3 के साथ 1, 3 के साथ हो जाएगा, यानी क्रोमाइट क्या है, आम
सॉरी अमझोर। और देखिए आगे दिया है आपका, दे दिया गया है 4 का 2 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा पाइराइट क्या है सुकिंदा। और दिया गया है सी में, देखिए दिया गया है 1, सी का 1, सी का 1 जस्ता हो जाएगा इसका। और देखिए 1 का दिया हुआ 4 जो बच गया 1 का, सॉरी दोस्तों अब देखिए क्या हो गया, सॉरी आप 3 मिला लीजिएगा, 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब दोस्तों ये जो है आपका क्वेश्चन कहता है जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिला डैश राज्यों में सही अवरोही क्रम में कौन सा है। तो ये जनसंख्या के बारे में दिया गया है। चलिए इसका आंसर आपको मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा राज्य क्रम वाइज करके आता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3 उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये राज्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन, उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है, जल परिवहन में आपको जाइलम मदद करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए खनिज लवण को कौन परिवहन करता है, खनिज लवण, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लोएम। खनिज लवण जब आ जाए फ्लोएम, जल को कौन करता है जाइलम। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36, अवरक्त दृश्य और पराबैंगनी विकिरणों प्रकाश की भिन्न विशेषताएं होती है, इन विकिरणों प्रकाश संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य सत्य नहीं है यानी असत्य है। अब दोस्तों इसमें देखिए आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। चलिए 36 का आंसर जान लेते हैं। देखिए इसका आंसर आपको दे दिया गया है 4, आंसर क्या दिया गया है 4 दिया गया है, यानी पराबैंगनी की फोटोन ऊर्जा दृश्य प्रकाश से कम होती है। 4 नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रातः या सायंकाल जब सूर्य क्षैतिज के निकट होती है तो यह रिक्तम दिखाई देता है, इस दृश्य के लिए उत्तरदायी परिघटना कौन सा है। अब देखिए इसके लिए उत्तरदायी परिघटना कौन सा है, तो 37 का देखिए आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी प्रकाश का परिकिरणन के कारण होता है। किसी कारण, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। देखिए इसमें कहता है कौन असत्य है, प्रकाश और ऑप्टिक्स के बारे में कौन सा कथन असत्य है। चलिए साथियों इसका आंसर सिंपली जान लेते हैं। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 38 का, ये इसका आंसर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, केवल 2 सही है। अब देखिए केवल 2 में क्या दिया गया है उसको एक बार देख लेते हैं। केवल देखिए 2 में आपको दिया गया है देख लीजिए, मृग मरीचिका गर्म वायु की परतों के बीच प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। सॉरी दोस्तों 2 क्वेश्चन और है, ये आपका 38 नंबर क्वेश्चन था। चलिए 39 पहले देखते हैं। 39 क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है, ध्वनि तरंगीय डैश में विचरण नहीं करता है, ध्वनि तरंगीय डैश में विचरण नहीं करता है। अब चलिए ध्वनि तरंग किस में विचरण नहीं करता है यानी चलता है, सिंपली आप जानते होंगे निर्वात में ये जो है आपको ध्वनि नहीं चलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निर्वात में। अगला क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन, पराध्वनिक तरंगीय डैश का प्रयोग करके उत्पन्न की जाती है। पराध्वनिक जो है ये किसके प्रयोग से उत्पन्न कर सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, किसके द्वारा, तो दाब विद्युत प्रभाव के द्वारा। दाब विद्युत प्रभाव के द्वारा क्या चीज उत्पन्न कर सकते हैं, ये कर सकते हैं पराध्वनिक तरंग। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही, फिर आते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक चीज़ बता दूं, इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में एसके झा सर का भी बुक का पीडीएफ आपको मिलते रहेगा। थैंक यू साथियों, फिर आते हैं अगले वीडियो में।